हेलो एवरीवन। आज जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। आपको तो पता ही होगा कि इस चैनल के ऊपर हम लोग ने कैमरा सेटिंग्स के बारे में बहुत सारी चीज़ें सिखाई है और मेनली जो है हम लोग ने कैनन कैमरास को ज़्यादा सिखाया क्योंकि मैं खुद एक कैनन यूज़र हूँ। बट मुझे जो है काफ़ी लोगों ने जो है कमेंट करके लिखा था कि भाई आप हमें हमारे कैमरा के बारे में भी सिखाइए। कोई निकॉन के यूज़र होंगे, कोई सोनी के यूज़र होंगे, कोई फूजी, कोई लुमिक्स, अलग-अलग जो है कैमरा ब्रांड्स जो है लोग यूज़ करते हैं। लेंसेज़ अलग-अलग लोग यूज़ करते हैं, उसके बारे में उनको सीखना होता है। और इसी के लिए अब से जो है हम जो है सारे कैमराज़ के बारे में आपको सिखाएँगे। चाहे आप कोई भी कैनन के यूज़र हो या कोई निकॉन के यूज़र हो, सोनी के यूज़र हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम इस चैनल के ऊपर सारे कैमराज़ के बारे में, सारे लेंसेज़ के बारे में आपको सिखाएँगे। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहली चीज़ जो आज आप सीखने वाले हो ये वो है कि 2025 में एज़ अ वेडिंग प्रोफेशनल आपको कौन-सा कैमरा खरीदना चाहिए। ये काफ़ी एक मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन होता है क्योंकि आज मार्केट में इतने सारे कैमराज़ आ चुके हैं कि भाई कौन-सा कैमरा लें? सारे कैमराज़ अच्छे ही लग रहे हैं। हमारे पर्पज़ के लिए कौन-सा अच्छा है? सो अगर आप एक वेडिंग प्रोफेशनल हो, वेडिंग प्रोफेशनल इस शब्द का मतलब है कि अगर आप एक वेडिंग फोटोग्राफर हो, साथ ही साथ अगर आप एक वेडिंग सिनेमेटोग्राफर हो, मतलब आप जो है फ़िल्म मेकिंग करते हो, इंटरव्यू लेते हो शादियों में और सिनेमैटिक शूटिंग करते हो। अगर ये आपके 2 काम है, तो आप एक वेडिंग प्रोफेशनल्स की कैटेगरी में आ जाते हो और इसलिए जो है और इस काम के लिए एक अच्छी खासी वेडिंग को अच्छे से शूट करने के लिए एक बेहतरीन कैमरा चाहिए। कौन-सी कंपनी का कैमरा लेना चाहिए, कितने में वो कैमरा पड़ेगा, कौन से फीचर्स का हमें ध्यान रखना है जो हमें लोग को कैमरा खरीदना है, आज उसी चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। मेरे कुछ टॉप 5 रिकमेंडेशंस होंगे और वो क्यों है उसके बारे में मैं आपको समझा दूँगी। अब से मैं जो टॉप 5 नाम बोल रही हूँ, इसमें कोई भी ऊपर या नीचे नहीं है। मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि भई ये वाला कैमरा इस वाले कैमरा से ज़्यादा अच्छा है या वो वाला उससे बेहतर है, ऐसा कुछ भी नहीं है। 5 कैमराज़ हैं, पाँचों कैमराज़ अपने-अपने हिसाब से बहुत ही अच्छे हैं और ये 5 अलग कंपनी के भी हैं। आपके लिए जो भी कंफर्टेबल रहता है, आप उस हिसाब से चल सकते हो। तो 5 में से सबसे पहला अगर मैं आपको बताऊँ तो, अगर मैं कहूँ कैनन का R5 Mark II, ये एक बहुत ही यूज़्ड कैमरा है। अभी जो है रिसेंटली लॉन्च हुआ है। फर्स्ट रिकमेंडेशन वहाँ पे आता है। सेकंड कैमरा जो है हम लोग अगर बात करें तो सोनी का M4 भी है जो काफ़ी लोग अब यूज़ भी कर रहे हैं। सेकंड कैमरा वो है। थर्ड कैमरा अगर हम बात करें तो लूमिक्स का S5 2X, ये भी एक बहुत ही बेहतरीन कैमरा है। चौथा अगर हम बात करें निकॉन का Z6 III और पाँचवा आता है फूजीफिल्म का X-T50। सारे के सारे कैमराज़ अपने हिसाब से बहुत अच्छे हैं। ब्रांड ने जो है कोई भी कैमरा ब्रांड ने जो है जिस इस कैमरा को जब लॉन्च किया है, आपके लिए एज़ अ वेडिंग प्रोफेशनल बहुत ही अच्छा पड़ जाता है, वैसा कैमरा है। कोई भी कैमरा कोई भी दूसरे कैमरा से ज़्यादा अच्छा या बुरा ऐसा कुछ भी नहीं है, सब अपने-अपने हिसाब से अच्छे हैं। अच्छा, सबकी जो प्राइसिंग रेंज है या सबके जो फीचर्स है, वो भी काफ़ी जो है आपको आस-पास ही लगेंगे। कौन-सी सारी चीज़ें आपको देखनी चाहिए जब आप ये कैमरा लेते हो तो? सबसे पहली चीज़ जो इसमें आ जाती है वो ये है कि मेगापिक्सल कितना रहेगा। अगर आप देखेंगे तो ये सारे कैमराज़ जितने भी मैंने अभी रिकमेंड किए, ये 24 मेगापिक्सल से लेके 33 मेगापिक्सल की रेंज में आते हैं। अगर आपका ऐसा है कि आपको एक अच्छे मेगापिक्सल का कैमरा चाहिए, जो एक ज़रूरी चीज़ है अगर आप एक वेडिंग फोटोग्राफर हो, तो अगर आप देखें तो 45 मेगापिक्सल तक का भी कैमरा इसमें रिकमेंडेड है, 24 मेगापिक्सल का भी है, तो उसी रेंज के एक हाई मेगापिक्सल का कैमरा आपको मिल जाता है। सबसे पहला रिकमेंडेशन सारे के सारे अगर हम लोग कंपैरेटिव व्यू देखेंगे पाँचों कैमरा का, तो सभी के जो मेगापिक्सल है वो आस-पास ही आपको दिखेंगे। दूसरी चीज़ जो हम लोग देखते हैं वो होता है कि अगर हम लोग इसकी वीडियो शूटिंग इसमें से कर रहे हैं, तो क्या रेज़ोल्यूशन और किस फ्रेम रेट पे हमें मिल रहा है। पर आज के टाइम में जो है वेडिंग प्रोफेशनल्स 4K रिकॉर्डिंग की तरफ बढ़ चुके हैं, बढ़ रहे हैं और क्लाइंट की भी ऐसी डिमांड और रिक्वायरमेंट होती है। और इसीलिए आपको जो है 4K के अंदर भी क्या रेज़ोल्यूशन पे मतलब 4K के अंदर क्या फ्रेम रेट आपको मिल रही है, 60 एफपीएस मिल रही है या आपको 120 एफपीएस मिल रही है। जितनी एफपीएस अच्छी उतना आपका स्लो मोशन ज़्यादा अच्छा होगा। अगर आप देखोगे कंपैरेटिव स्टडी आपको यहाँ पे भी मिलती है कि भाई 4K में आपको क्या फ्रेम रेट मिल रही है। तीसरा ऑप्शन आता है कि आपको लेंसेज़ के क्या-क्या ऑप्शंस मिल जाते हैं। अगर आप देखिए कि कुछ कैमरा ब्रांड्स जो है अपने खुद के लेंसेज़ जो है प्रोवाइड करती है।
फॉर एग्जाम्पल कैनन में जो है अगर आप जाओगे तो RF टू RF माउंट ही आप काम कर पाओगे, चाहे उनके STM लेंसेज की सीरीज हो या L सीरीज हो। उनके जो ऑप्शंस है वो आपके सामने है, उसी में से आपको पिक्चर चूज करने हैं। अच्छा, अगर आप जो है सोनी में जाते हो, निकॉन, लूमिक्स, इस सारे ब्रांड्स में जाते हो, तो आपको जो है इसमें ई माउंट हो गया, या फिर आपका हो गया जी माउंट, या फिर आपका हो गया एल माउंट। तो ये सारे अलग अलग माउंट्स के लिए सिग्मा, टैमरॉन और अलग अलग अन्य जितनी भी ब्रांड्स है, वो सारे ब्रांड्स जो है आपको लेंसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। उनके लिए मतलब ये थर्ड पार्टी लेंसेज हो जाते हैं, जो बजट फ्रेंडली भी होते हैं और आपको जो है ज़्यादा जो है ऑप्शंस भी मिल जाते हैं लेंसेज के लिए। सो ये एक तीसरा पॉइंट हो जाता है। चौथा पॉइंट है कि कलर साइंस कैसा है। देखिए कैनन के जो कलर्स है वो एक एक टोन पकड़ता है जो लोगों को बहुत पसंद आता है। निकॉन के जो कलर्स है वो अपने हिसाब से एक अलग टोन पकड़ता है। सोनी की जो लट्स है जो आपको कलर ग्रेडिंग करने को मिलती है वो अलग आपको स्कोप देता है। आपको जो है अपने हिसाब से देखना है किसके कलर्स आपको ज़्यादा मन को अच्छे लगते हैं। ये तो एक आर्टिस्टिक इवैल्यूएशन पे आ जाता है कि एज एन आर्टिस्ट आपके लिए कौन से कलर ज़्यादा अच्छे पड़ते हैं। इसके बाद का पॉइंट आता है कि आपको जो है आईबिस कितना मिल रहा है, मतलब इमेज स्टेबलाइजेशन कितना मिल रहा है आपके कैमरा के अंदर। जब आप सिनेमेटोग्राफी करोगे तब आप काफ़ी बार जो है वेडिंग में हैंड हेल्ड शूटिंग करना प्रेफर करोगे। वेडिंग है, रन एंड गन सिचुएशंस है, काफ़ी बार हम लोग हैंड हेल्ड शूटिंग करते हैं और इसके लिए हम चाहते हैं कि हमारा कैमरा जो है काफ़ी स्टेबलाइज्ड हो, राइट। सो स्टेबलाइजेशन होने की वजह से आपको कितने स्टॉप का स्टेबलाइजेशन मिल रहा है? 6 स्टॉप का मिल रहा है, 7 स्टॉप का मिल रहा है, 8 स्टॉप का मिल रहा है, 8.5 स्टॉप का मिल रहा है, कितने स्टॉप का मिल रहा है? जितने जो है स्टेबलाइजेशन के स्टॉप्स ज़्यादा होंगे उतना जितना भी आपका हाथ हिलेगा उसका वो कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। इसके बाद का पॉइंट आता है इसकी फोकसिंग सिस्टम। आप जब भी शूट करते हो अपने कैमरा से तो हर एक कैमरा कंपनी अपने कैमरा के लिए फोकसिंग पॉइंट डिसाइड करती है कि भाई कितने फोकसिंग पॉइंट होंगे। 100 फोकसिंग पॉइंट होंगे, 200 होंगे, 456 होंगे। जितने फोकसिंग पॉइंट ज़्यादा होंगे उतना जो है आपका सब्जेक्ट कहीं पर भी फ्रेम में हो उसको ज़्यादा ट्रैक कर पाएगा। ह्यूमन ट्रैकिंग, एनिमल ट्रैकिंग, ये सारी चीज़ें तो दी ही गई है। जितने फोकसिंग पॉइंट ज़्यादा होंगे उतना आप वीडियो में ज़्यादा अच्छे से फोकस और फास्ट फोकसिंग कर पाओगे। तो ये एक है कि कितनी अच्छी जो आपको फोकसिंग पॉइंट्स मिली है। अगर आप कंपैरेटिव स्टडी देखोगे तो आपको यहाँ पे वो भी दिख जाएगा कि जितने फोकसिंग पॉइंट ज़्यादा उतनी शार्प और फास्ट फोकसिंग वाली इमेजेस और वीडियोस आपको मिल सकती है। इसके बाद का पॉइंट है डायनामिक रेंज। अगर आप कोई भी इमेज शूट करते हो उसके हाइलाइट्स और शैडोज के बीच में जो अंतर होता है, जो आपको डेप्थ मिलती है, फॉर एग्जांपल शैडोज में आपको कितनी डिटेल्स मिल रही है, हाइलाइट्स में आपको कितनी डिटेल्स मिल रही है, जितनी डिटेल्स ज़्यादा होगी उतनी उसकी डायनामिक रेंज ज़्यादा होती है। सो अगर आप देखोगे कुछ कैमराज जो है उसकी डायनामिक रेंज 16 स्टॉप्स की होती है और कुछ जो कैमराज है उसकी डायनामिक रेंज 13 टू 14 स्टॉप्स की होती है। ये भी आपको माइंड में रखना है कि जितना आप ISO बढ़ाओगे उतनी डायनामिक रेंज कम हो जाती है। सो लिमिटेड ISO के ऊपर कौन सा कैमरा का सेंसर आपको कितना ज़्यादा डायनामिक रेंज देगा वो हर एक स्पेसिफिकेशन में लिखा हुआ रहता है। अगर आप डायनामिक रेंज के कॉन्सेप्ट को ज़्यादा समझना चाहते हो तो ऑलरेडी मैंने इसके ऊपर एक यूट्यूब वीडियो बनाया है जो आप चेकआउट कर सकते हो। इसके बाद का पॉइंट आता है कि जब हम लोग कैमरा लेते हैं तो उसका जो हैंड पे ग्रिप आता है या उसका जो वजन है वो कितना है। कभी कभी कैमराज बहुत हैवी होते हैं या हमें खुद को जो है कंफर्टेबल नहीं होता है जब हम लोग उसको पकड़ के यूज करते हैं तो उसका जो एर्गोनॉमिक्स है वो आपको देखने की जरूरत है। एर्गोनॉमिक्स का मतलब होता है कि जब आप उसको हाथ में पकड़ते हो उसका बटन किधर है, उसकी जो है मेटल की बॉडी है या प्लास्टिक बॉडी है, कैसी बॉडी है, वो जो बॉडी की ग्रिप और पकड़ने का सिस्टम होता है उसे एर्गोनॉमिक्स कहा जाता है। तो ये सारी चीजें तो आप ऑफ कोर्स अपने हाथों में लेके ही देखिएगा, पर आप हर एक कैमरा की जो है थोड़ा बहुत एर्गोनॉमिक्स सबका अलग होगा। कभी जो है मेटेलिक बॉडी होगी, अगर आप फूजी का देखोगे तो उसका एकदम रेट्रो लुक आ जाता है, लूमिक्स का मेटल बॉडी आ जाता है। अगर आप कैनन का देखोगे तो थोड़ा सा आपको प्लास्टिक और रबर जैसा आपको फील होगा। अगर आप सोनी का देखोगे तो थोड़ा सा जो है आपको ओपन लगेगा, मतलब जब आप पकड़ोगे तो आप थोड़ा सा बॉक्स शेप आपको फील आ जाता है। एंड जब आप बात करते हो निकॉन की तो निकॉन और कैनन में जो है काफ़ी जो है आपको सिमिलैरिटीज मिलेगी एज इन टर्म्स ऑफ ग्रिप। तो ये सारी जो है ग्रिप का भी एक बात आ जाता है।
इसके बाद का पॉइंट है एडिशनल कुछ फीचर्स। फॉर एग्जांपल डिजिटल ज़ूम का फीचर आ गया, या फिर आप प्रीसेट्स यूज़ कर सकते हो कि नहीं, पिक्चर स्टाइल्स की कौन-सी क्वालिटी है। ये सारे छोटे-छोटे जो फीचर्स होते हैं, जैसे वाई-फाई कनेक्ट करने से हमारे इमेजेस ट्रांसफ़र होंगे कि नहीं होंगे, या फिर अभी मुझे जो है माउंट कौन-सा मिल रहा है, माउंट फ्लेक्सिबल माउंट है कि नहीं, मैं सारी फ्लैशेज़ वगैरह लगा सकता हूँ कि नहीं। तो ये सारे कुछ-कुछ फीचर्स होते हैं, छोटे-मोटे फीचर्स होते हैं, वो आपको देखने हैं। बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स नहीं होते हैं, पर ये आपको देखने हैं कि कौन से कैमरा जो है आपको ज़्यादा फीचर्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं। क्या हम लोग जो है फ़ॉल्स कलर का सिंबल देख सकते हैं? ये छोटे-छोटे फीचर्स होते हैं। तो ये आपको खुद को देखना है हर एक कैमरा के रिव्यू के बाद कि देखिए इसमें ये सारे फीचर्स हैं, इसमें ये सारे छोटे-मोटे फीचर्स हैं जो मुझे ज़्यादा काम में आ सकते हैं, और कौन-सी कंपनी क्या प्रोवाइड कर रही है। मेन बात, इसका जो प्रोसेसिंग है वो कैसा है? मतलब देखिए सोनी के अंदर जो है एक्समोर सेंसर है, एक्समोर प्रोसेसिंग यूनिट है। अभी वो जो है कौन-सा लेटेस्ट वर्ज़न दिया है। एंड अगर मैं कैनन की बात करूँ तो इसमें डिजिक एक्स प्रोसेसर है, विथ उसके अंदर आपको और एक प्रोसेसिंग यूनिट मिल जाता है जो उसको जो है पावर दे रहा है। ऐसे अलग-अलग प्रोसेसिंग यूनिट आपको अलग-अलग कैमराज़ में दिखेंगे, पर कौन-सा वर्ज़न उसमें डाला है? क्या उसमें लेटर वर्ज़न दिया है, मतलब नया वर्ज़न दिया है, या पुराना वर्ज़न दिया है? जितना नया वर्ज़न होगा, उतना जो है आप जैसे शूट करोगे उतना जल्दी आपके कार्ड के अंदर वो रिकॉर्ड होगा, एंड आप फ़ास्ट काम कर पाओगे। एक फ़ोटो खींचने के बाद दूसरा फ़ोटो खींचने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, वो एकदम फ़ास्ट काम करता है। वीडियो क्लिप्स लेते वक़्त आपका कैमरा गरम नहीं होता है, क्योंकि आपका प्रोसेसिंग यूनिट काफ़ी अच्छा है। बहुत सारे कारण हैं, मेन मदरबोर्ड एक कैमरा का उसका प्रोसेसर है। अगर उसका प्रोसेसर हायर रेंज का निकला, मतलब सपोज़ डिजिक 10 का प्रोसेसर निकला, ऐसे सारे हायर रेंज निकले, तो आपको हमेशा जो है आपका जो भी आप शूट कर रहे हो वो फ़ास्ट कैप्चर हो जाएगा। उसके कंपैरिज़न में अगर डिजिट 8 या डिजिट 7 होंगे, वो भी प्रोसेसर्स अच्छे ही होते हैं, पर थोड़ा स्लो प्रोसेसिंग होता है। तो आप ये हमेशा देखिए कि आपको इस कैमरा में हायर प्रोसेसर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। इस सब के बाद सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, कितने पैसों का पड़ता है? अगर आप देखोगे भले ही ये पाँचों कैमराज़ का जो है लेवल सरीखा-सरीखा है, पर पैसों में जो है आपको थोड़ा-थोड़ा बहुत डिफ़रेंस भी गिरेता है। लेंसेज़ के जो कॉस्ट है इसके, उसकी भी क्या प्राइसिंग है, एट द एंड ऑफ द डे बात बजट पे आके ही रुक जाती है। हाँ, ये जो प्राइसिंग आप देखोगे, ये 2 लाख से लेके 4 लाख तक की प्राइसिंग है। यही प्राइस रेंज में एक इंडिया में वेडिंग प्रोफ़ेशनल बैठता है। अगर आप कहोगे भाई बजट फ्रेंडली, मतलब 1 डेढ़ लाख का कैमरा वगैरह, ठीक है वो भी है। सारे कैमरा ब्रांड्स वो भी प्रोवाइड करते हैं। पर अगर आपको हाई एंड सिनेमेटोग्राफी, हाई एंड कैंडिड फोटोग्राफी, एक अच्छी शादी में पूरा ये सारी चीज़ें शूट करनी है, आपको इस कैमरा के ऊपर आना ही पड़ेगा, क्योंकि तभी आप क्लाइंट को वो सारी चीज़ें दे पाओगे। एंड मेन बात, मुझे पता है ये सारे रिकमेंडेशन करने के बाद भी काफ़ी लोग जो है कमेंट सेक्शन में लिखेंगे कि भाई इस 5 में से कौन-सा अच्छा लें। देखिए पाँचों की पाँचों कैमरा ब्रांड्स अपने हिसाब से बहुत अच्छा काम कर रही है। सबका अपना-अपना कलर साइंस है, सबका अपना-अपना कम्फर्ट है। सो आपको आपके लिए कौन-सा अच्छा लगता है वो अभी आपको जाके टेस्ट करना चाहिए। मेरे हिसाब से आप पाँचों में से कोई भी कैमरा लोगे सक्सेसफुल ही जाओगे। अभी आपकी ग्रिप, कम्फर्ट और क्रिएटिविटी के हिसाब से आपको कैमरा को परचेज़ करना होगा। एंड एट द सेम टाइम मैं ये सारे कैमराज़ के ऊपर भी रिव्यू वीडियोज़, उसपे एजुकेशनल वीडियोज़, उसके कैमरा सेटिंग्स की वीडियोज़ आने वाले दिनों में लेने वाली हूँ। कहने का ये है कि ये सारे कैमराज़ के ऊपर हम लोग काफ़ी सारा एजुकेशनल कंटेंट लेके ही आने वाले हैं, आपको सिखाएँगे सभी कैमराज़ के लिए। सो स्टे ट्यून्ड। सो ये सारे मेरे रिकमेंडेशंस थे और रीज़न्स थे कि आप कौन-सा कैमरा कब प्रेफ़र कर सकते हो। इसके आगे जो है अगर आपको ऐसे वीडियोज़ पसंद आते हैं, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच एवरीवन। सी यू सून।